हॉर्टिकल्चर इसके अंदर मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। एक तो छोटा करने का मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं, वैसे इस बुक के अंदर यही गलती है बस। ये जो ए दे रखा है, इसका आंसर दे रखा नहीं है, ये बहुत गलत दे रखा है यहाँ। एग्रीकल्चर का सिलेबस है ये, एक बार एक नज़र डाल लो। और ये इसके अंदर सारे सब्जेक्ट हैं वैसे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सारे हैं। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ी कम है और सारे अच्छी बुक है ये, मैंने 2-3 बार पढ़ ली है और थोड़ा कम लगता है मेरे को इसके अंदर। और वैसे PYQ है इसके अंदर, मेन बात तो ये देखो, टॉपिक ख़त्म होने के बाद PYQ दे रखे हैं इसमें। सुपरवाइज़र में आए हुए जितने PYQ सारे PYQ इसके अंदर है। ये पढ़ लेना सबसे पहले, 2026 सुपरवाइज़र के लिए अच्छी है। और NCERT के आधारित है, NCERT पर आधारित बुक है ये देखो लिखा हुआ है। और कॉलम की पब्लिकेशन लगभग पढ़ रहे हैं अभी, तो देखो नोट्स भी पढ़ रहे हो ना आप, तो एक बार इसको लेकर ज़रूर आना, मेरा तो यही कहना है। और अभी 3-4 महीने बाकी हैं अभी पेपर के, एग्ज़ाम डेट आगे जा चुकी है, तो फिर एक बार एक नज़र डाल लेना इस पर भी। वैसे अच्छी है, फ़ॉन्ट साइज़ दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने इसको रंग दिया लेकिन फिर भी देख लो आप। तो देखो सोल साइंस वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, इसी के अंदर ही है सोल साइंस वगैरह सब। देखो बढ़िया है, शॉर्ट एंड स्वीट बुक है ये। तो एक ये देखो फिर से आ गए यहाँ पे इस टॉपिक के भी, जैसे कि जेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, W के अंदर आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सारे हैं। तो इनसे थोड़ी सी क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा आपको। तो पहले ये पढ़ना, उसके बाद के अंदर टॉपिक पढ़ना। सबसे पहले टॉपिक से शुरू मत करना, सबसे पहले ये PYQ पढ़ना, पीछे जाके टॉपिक का यहाँ से PYQ देखना। और इनको जब भी सोल्व करो ना, तो कई गलती है ये करते हैं, वैसे इस बुक के अंदर यही गलती है बस। ये जो ए दे रखा है, इसका आंसर दे रखा नहीं है, ये बहुत गलत दे रखा है यहाँ पे। इसको या तो पीछे होना चाहिए था, क्योंकि सीधा दिमाग यहीं पे जाएगा फिर कि इसका आंसर हाथों हाथ देख लेते हैं, तो ऐसे ये याद नहीं होगा आपके। तो इसका आंसर मत देखना, आंसर के ऊपर कुछ ना कुछ सीट वगैरह कुछ लगा देना, और उसके बाद में सोल्व करना। इनको बिना देखे सोल्व करोगे तभी ये सोल्व में माने जाएंगे, वरना ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये याद नहीं होंगे। तो बिना देखे इनको ट्राई करना, और सबसे पहले तो बिना देखे इनको ट्राई करना, उसके बाद में टॉपिक पढ़ना, उसके बाद फिर से आकर के बिना देखे इनको ट्राई करना। टाइम लगेगा लेकिन ये आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद के अंदर इनके शॉर्ट नोट्स बनाना टॉपिक के, जैसे कि ओनली फॉर, यदि कोई चीज़ लिखो ना, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखो तो उसके अंदर उत्तर मत डालना, ओनली फॉर क्वेश्चन लिख के छोड़ देना। सारे टॉपिक के ओनली फॉर क्वेश्चन तैयार कर लो हर एक पॉइंट के, उसके बाद में उन क्वेश्चन को पढ़ो ओनली फॉर। यदि कोई उत्तर नहीं याद आए तो सीधा बुक से देखो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को छोटा कर करके लिख दिया, ये देखो मैंने भी लगा रखे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। छोटा करने का मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं होते, शॉर्ट नोट्स का मतलब है फ्लैश कार्ड्स बनाना, जैसे कि क्वेश्चन को ओनली फॉर क्वेश्चन लिख लिया और उनको सोल्व करो बस। आंसर देखना है तो बुक से देखो ना, क्या पेजों से थोड़ी क्या होगा, मैंने बना रखे थे। देखो
ऐसा ज़रूर कर सकते हो आप, जैसे संधि है तो इसके अंदर जो रिपोर्टेड बातें थी वो लिख सकते हो आप। देखो ये संधि आ गई पूरी, और जो पहले जो दिशा के अंदर हिंदी के अंदर जो भी आए थे वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं मेरे। ये वाली कर सकते, जैसे इंडेक्स है तो इनको एक जगह कर लो, तो ये आसानी होगी आपको थोड़ी सी। ये देखो जलवायु खंड है, थोड़ा टिपिकल पड़ती है ये मेरे को, तो फिर इनको थोड़ा अलग से लिख सकते हो आप। वैसे ये सब दिए हुए हैं इसके अंदर भी दिए हुए हैं। और हॉर्टिकल्चर के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट की जो बुक है ना वो मस्त है। हॉर्टिकल्चर इसके अंदर मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। एक तो देखो ये दे रखे ना, जैसे कि ये गेहूँ वगैरह अनाज वाली दे रखी है, तो यहीं के ऊपर जैसे सामने अंदर इसके जो क्या या फिर 2 1 वगैरह दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि वो साथ में याद हो जाते। ऐसे तो ओनली फॉर साइंटिफिक नेम याद होगा। वैसे दे रखे लेकिन इतना कंप्लीट मटेरियल नहीं दे रखा ना, जैसे कि शांति हो। मैं इनको पढ़ने के बाद में शांति नहीं पैदा हो रही, तो मैं आपके लिए वो रॉयल इंस्टीट्यूट की एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की एक वीडियो डाल दूँगा। और तो ठीक है, वैसे मटेरियल काफ़ी है इसके अंदर, आप लोग इसमें दाब जाओगे मेरे को लगता है। मैंने तो ये वाली भी मंगाई है, ये वाली भी पढ़ूँगा, टाइम पड़ा अभी, बहुत टाइम है। वो ठीक है, जनरल के अंदर बहुत कचरा लिख रखा है, पता नहीं क्यों मेरे को तो कचरा ही लगा। जनरल के अंदर बेफालतू की चीज़ें लिख रखी है, जैसे कि ये कौन पूछ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो पहले पेज पे ये दे रखा है, मत पढ़ना भाई। ओनली फॉर मौसम विज्ञान से चालू करो, तो 1-2 क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इनसे आएगा। और ये आपको तुक्का लग गया तो सही हो जाएंगे, वरना नहीं होगा, बात ख़त्म। ये सारे याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो उर्वरक वाला जो टॉपिक है, जो पोषक तत्व वाला टॉपिक है, वो पढ़ लेना आपने, तो 3 पर्सन आएंगे उसके अंदर से। ठीक है, चलो बुक मस्त है, मंगा लो इसको। ऐसा करो, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, इसको पढ़ लो, चाहे कोई से भी नोट्स पढ़ रहे हो। कोई बोलता है कि एक नोट्स रखो, फलान रखो, टिकट रखो, कोई मतलब नहीं भाई, पढ़ो बस, किसी की मत सुनो। देखो मैंने भी ले रखे, मैं सब पढ़ता हूँ। कौन बोल रहा है कि नहीं पढ़े जाते, मैंने सब पढ़े हैं। समय निकालो भाई, पढ़ने से पढ़े जाते। हिंदी के लिए रही रॉयल वाले, एक पे थोड़ी जिएंगे। ये देखो ऐसे थोड़ी होगा भाई, ऐसे तो पूरा राजस्थान पढ़ रहा है ना। एक बुक से कुछ नहीं होगा, हर एक चीज़ पर जाना पड़ेगा। ये तो कंप्लीट कर दो पढ़ के जल्दी, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद में इनको पकड़ो। ये देखो हॉर्टिकल्चर वाली, इसका कंप्लीट लाऊंगा। वैसे तो मैं एक पेज दिखा देता हूँ इसका मैं आपको। देखो हॉर्टिकल्चर में रॉयल वालों की ये मस्त चीज़ है। ये सोनू सर है, इनको थोड़ा समझाने में तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। हरिराम सर समझाने में अच्छे हैं, लेकिन इनके सोनू सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो ये दे रखे हैं, तो ऐसे याद करने में बहुत ईजी है। मेरे को ये सारे याद हैं, आँख मीच के बता देता हूँ मैं। ये देखो ये काम अच्छा था। चलो